अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया था, और आज की वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इंशाल्लाह करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होते हैं, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे। आई इसमें रोज जो है उन्हें शो करता है, और जे जो है इसमें कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और m जो है ये बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है जो कि इस रो और इस कॉलम के हवाले से बनाया जाता है। अभी इस वीडियो में आप सीख लेते हैं कि ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कोफैक्टर्स फाइंड करिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन पार्ट हैं। एक ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसके भी कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और एक ये बी वाला है। एक करवा रहा हूँ, दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिए, बी जो है आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको एक तो B21 फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद एक आपको B22 फाइंड करना है, ठीक है, और एक आपको B23 फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लिख लेते हैं कि B23 होता क्या है बेसिकली। ये जो आपके पास B21 होगा, सॉरी, और ये B22 जो होगा, और इसी तरह P23 जो होगा, ये किसके इक्वल होंगे? उस फार्मूला को यूज करते हुए ये आपके B21 जो है ये आ जाएगा -1 रेज टू पावर सेकेंड रो है, यहाँ पे सेकेंड रो प्लस कॉलम फर्स्ट है, ठीक है। ये पहला जो नंबर लिखा है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड नंबर जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है उसी फार्मूला में। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M21 है, ये 21 आ गया। इसी तरह से ये आपके पास आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से हमें ये नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, और ये साथ में आपके पास M22 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3, और ये फर्दर जो है आपके पास साथ में M23 जो है ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये -1 रेज टू पावर जो है 3 हो जाएगा, और 3 एक और नंबर है, उसकी वजह से माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो ये आपके पास -M21 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 4 आ जाएगा एक्सपोनेंट में, 4 इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया M22 जस्ट ये। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -M23। अब देखिए, ये M21 कैसे कैलकुलेट करना है, M22 और M23 कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यहाँ पे M21 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताएगा कि रो जो है आपके पास वो सेकंड है, और कॉलम जो है ये आपके पास फर्स्ट है। रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट। अब सेकंड रो जो है ये है, ठीक है, और कॉलम फर्स्ट ये है। तो ये जो आपका एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, ये एलिमेंट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक्सपेंड करना है, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास ये रो चली गई और ये कॉलम चला गया। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, देखिए, ये आपके पास M21 जो बनेगा ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये रो गई और ये कॉलम चला गया, ये -2 5 और साथ में फिर 1 और -2, ये चीज़ आ जाएगी। फर्दर इसी तरह से B22 जो है बेसिकली उसमें हमें M22 की ज़रूरत है, और M22 क्या होगा, यहाँ पे सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो फिर अब जो है, अब की बार जो है ये चली जाएगी ये रो, और ये कॉलम चला जाएगा, ये कॉलम गया और ये रो गई। आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे, ये जो M22 है इसके आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे जी, ये 5 -2, और फिर जो है 5 और फिर ये यहाँ पे -2, ये आपके पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसी तरह से ये आपके पास जो M23 है, मतलब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आपके पास यहाँ पे आइए, ये जो है ये आपका कॉलम चला गया और ये आपकी रो चली गई। तो ये आपके पास आ गया 5 और फिर -2 और फिर -2 और फिर 1, ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए।
अब आपको इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं और यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है और इसमें कोई इतना काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऐसे ही, और M21 जो है उसकी वैल्यू ये आपके पास, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये आ गया -2, फिर 5, फिर 1 और फिर -2, ये चीज़। और फर्दर जो है ये M22 की वैल्यू आपके पास ये है, ये यहाँ पे रिप्लेस करें, ये है 5, 5, -2 और -2, ये चीज़ आ जाएगी। और फर्दर जो है ये यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करिए माइनस ऐसे ही, और इसकी वैल्यू है आपके पास 5, -2 और फिर -2 और फिर 1। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस ऐसे ही, ठीक है, और ये जो है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, फिर दरमियान में -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया -1 और फिर अंदर -1, बेसिकली +1 होता है, ठीक है। फर्दर जो है इसे सॉल्व करेंगे ऐसे ही, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -10, और फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये दरमियान में क्योंकि एक माइनस होगा और एक इसे मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, तो ये +10 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से ये माइनस जो है ये ऐसे ही, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 1 ज़र 5, ठीक है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, ठीक है, और ये फार्मूला का माइनस है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया -5 - 4 जो है वो 1 होगा, तो ये बेसिकली आपके पास -1 आ गया। ये हमने कोफैक्टर्स मतलब ये जो एलिमेंट्स थे B21, B22 और B23 जो है कैलकुलेट कर लिए। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बिल्कुल आपने ऐसे ही सारे स्टेप करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है वैसे। और इसमें एक और काम आपको करना है, आपको बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। चलिए बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं यहाँ पे 5, और अब ये कॉलम चला गया और ये वाली रो चली गई, तो ये आ गया -1, ठीक है, फिर 4 और फिर 1 और फिर -2, दरमियान में माइनस आ गया, फिर -2 लगाएं, मतलब अब ये वाला एलिमेंट लें, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, तो आपके पास आ जाएगा 3 -2 4 -2, ये चीज़। और अब यहाँ से ये वाला एलिमेंट लें, ये कॉलम गया और ये आपके पास रो गई, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × फिर आपके पास आ गया 3 -1 -2 और 1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, बड़ा इजी है, 5 ऐसे ही, इसे मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये आपके पास आ गया 2 -4, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और 2 4 ज़र 8, ये -8 होगा, बेसिकली +8 हो गया, ठीक है। +5 जो है ऐसे ही, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 और फिर -2, ये आएगा। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 -2, ठीक है, +2 × 2, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद +5 × 1, सॉल्व करेंगे, ये -10 आ गया, ये +4 और ये +5, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको -1 मिला इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। बड़ी इजीली आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 मैंने लिखे हुए हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब सॉल्व करते हैं, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये पूरी चीज़ का डिटर्मिनेंट जो है वो -30 के इक्वल दिया गया है, आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, फिर आपके पास ये कॉलम गया और ये आपके पास रो गई, ये आ गया 3 4 1 और 0, ठीक है, दरमियान में माइनस, फिर ये एलिमेंट 1 लें, ये कॉलम आपके पास गया और ये रो गई, तो ये आपके पास -1 4 x और 0 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर जो है ये आप थर्ड एलिमेंट जो है इसकी बात करेंगे, ये कॉलम और ये रो गई, फिर आपके पास आ गया -1, ठीक है, फिर 3 और फिर x और फिर 1, और ये पूरी चीज़ जो है ये आपके पास -30 के इक्वल है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये 3 जो है एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दरमियान में -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4,
-1 ऐसे ही, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर -4x, ठीक है। इसी तरह से 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -1, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू -30, ये चीज़। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ठीक है। -1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे +4x, ठीक है। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, और x को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x² इज इक्वल टू -30। अब देखें, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा -12, ठीक है, -3x, ठीक है, -3x² इज इक्वल टू -30। अब आप इस तरह करें, इन तीनों वैल्यूज़ में से -3 कॉमन निकाल लें। -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये -x आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो आपके पास x² आ जाएगा, और ये -30, ठीक है। अब ये -3 उस तरफ जाके डिवाइड करेगा तो आपके पास आ गया x² -x + 4 इज इक्वल टू -30 ओवर -3। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। तो ये आपके पास आ गया x² -x + 4, और यहाँ पे आपके पास बचा 10 को इस साइड पे लेके आएंगे, ये -10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -x और साथ में आपके पास -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x², ठीक है। फिर जो है आप करेंगे इसे, आपको 6 चाहिए तो फिर आप -3 जो है इसे लिख सकते हैं -3x और +2x, ठीक है। और फिर ये -6 जो है एज इट इज़। अब इन दोनों में से x कॉमन करें, x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ गया x -3, और इन दोनों में से 2 कॉमन करें, आपके पास आ गया x -3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक x + 2 जो है ये, और एक आपके पास x -3 जो है ये आ गया, दोनों फैक्टर। अब दोनों फैक्टर 0 के इक्वल इक्वेट करें तो x -3 जो है ये भी 0 के इक्वल, और x + 2 जो है ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी -2, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी +3। तो ये आपने x की वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी तरह से वो क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है, उसमें आपको पूरी चीज़ जो है वो 0 के इक्वल दी गई है। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से 1 लीजिए, ठीक है, ये कॉलम चला गया और ये रो, ये आपके पास आ गया x + 1, साथ में 2, फिर -2 और फिर x, ठीक है, दरमियान में माइनस, फिर x -1 आपके पास। अब ये कॉलम चला गया और ये रो चली गई, आपके पास आ गया -1 2 2 और x, ठीक है। फर्दर जो है 3 ले लें, 3 इस एलिमेंट की बात करते हैं, ये कॉलम चला गया, ये आपके पास रो चली गई, ये आपके पास आ गया -1 x + 1 फिर 2 और फिर -2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ गया 1 ऐसे ही, ठीक है। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपके पास आ जाएगा x² + x, और दरमियान में -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। फर्दर जो है ये माइनस, इसके साइन चेंज करेगा बाहर ही, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए +1 -x में कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज़, ठीक है, माइनस चेंज करने से। तो ये आपके पास जो है x -1 से मल्टीप्लाई करेगा -x, दरमियान में -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर जो है ये आपके पास 3 ऐसे ही, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और दरमियान में -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, और साथ में आपके पास +2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 ये सारी चीज़। अब फर्दर सिंप्लीफाई करिए, ये आपके पास आ गया x² + x, ठीक है, फिर +4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 जो है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -x, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4,
फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, ये चीज़। और फर्दर जो है ये आपके पास 3 ऐसे ही, ठीक है, सॉरी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 जो है ऐसे ही, फिर ये 2 और माइनस इसके साइन चेंज करेगा, -2x और -2, ये चीज़ आ जाएगी। देखिए ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ये मिल के 2x स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये -x और ये +x कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बचेगा ये -4 और ये +4 जो है ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे +4x, ठीक है। और 3 जो है इस -2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये -6x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बाकी सारी वैल्यूज़ तो कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर साथ में -2x इज इक्वल टू 0, क्योंकि -6x में से 4x चले जाएंगे तो -2x ही बचने वाला है। यहाँ से 2x कॉमन निकालें, 2x कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक x - 1 जो है ये 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ से आपको मिला x इज इक्वल टू 1। तो ये आपने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।